2024 की दिवाली जो ऐसी है जिसमें कि इतना कन्फ्यूजन है कि जो दिवाली है वो 31st को है या 1st को है। तो हमने तो दिवाली 31st को मनाई, लेकिन आपने कब मनाई मुझे वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना कन्फ्यूजन्स, इतना ज़्यादा फेस्टिवल्स में अब होने लगे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब हर फेस्टिवल में भी होता है कि 2 डेज सेलिब्रेट होता है, तो हमने तो 31st को ही सेलिब्रेट किया। जो लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था कि मैं मार्केट गई थी, जो भी मुझे वहाँ से तोरण और ये फ्रेश फ्लावर्स लेके आने थे वो सब मैं लेके आई। उसके बाद घर वापस आने के बाद में एक बार मैंने डस्टिंग फिर से करी, क्योंकि चाहे जितना कर लीजिए थोड़ी बहुत धूल चीज़ें तो आ ही जाती हैं, गंदगी हो ही जाती है ऐसे टेबल और सोफ़े वगैरह पे। तो बाकी डेकोरेशन करने के पहले मैंने थोड़ी सी डस्टिंग करी और उसके बाद मैंने अच्छे से घर पर झाड़ू लगा लिया और पोछा भी कर लिया, क्योंकि शाम को अब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एक बार दोपहर के टाइम पे कर लेते हैं, उसके बाद शाम को झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। बालकनी साफ़ करने की, तो सबसे पहले मैंने तीनों बालकनी जो मेरे घर की हैं, अंदर घर साफ़ करने के बाद में तीनों बालकनी में अच्छे से मैंने धुलाई कर दी, क्योंकि धुलाई सिर्फ मेरी पेंडिंग रह गई थी, बाकी चीज़ें तो मैंने पहले ही कर लिया था। छुट्टियों के बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं चीज़ों को अच्छे से कर पाऊँ। तो जिस तरीके से मैंने 3 से 4 दिनों में ये सारा काम ख़त्म किया ना, दैट एक्चुअली आई नो, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था कि कितना सारा काम है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये देखिए इसकी मस्ती तो अलग ही लेवल पे थी। मतलब वैसे भी देखिए छोटे हों या बड़े हों, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि एक अलग लेवल का ही लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होता है। तो यहाँ पे अब मैंने स्टार्ट कर दिया डेकोरेशन। दिन पहले से तैयारी होती है दिवाली की, और जो दिवाली का जो दिन होता है, जिस दिन होती है दिवाली, वो दिन सुबह से शाम तक कब निकल जाता है कुछ नहीं पता चलता है। मतलब इतना सारा डेकोरेशन और उसके बाद में रंगोली बनाना, ये सब करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और आ गया पूजा का टाइम। तो यहाँ पे हम सब ने मिलकर अच्छे से बैठकर कर ली पूजा, और मिष्टी जो अपनी नानी के गई हुई थी वो भी आ गई थी, और उसी के साथ में मेरा भतीजा मतलब मेरे भाई का बेटा वो भी आया था। तो हम सब ने मिलकर करी घर पर पहले पूजा। बाद में पूरे घर पे जो दिया रखते हैं वो सब तो मेरे हस्बैंड और बच्चों ने उस चीज़ का सारा काम ले लिया। मैं गई सबसे पहले पूजा करने के बाद में मैंने किया तुलसी माता की भी आरती, क्योंकि ये काम है मतलब घर पे पूजा करने के बाद में हमारे यहाँ सबसे पहले तुलसी के पास में दिया रखते हैं, उसके बाद पूरे घर में फिर दिया रखी जाती है। फिर मैंने लिया इनका आशीर्वाद जो कि बहुत ही ज़रूरी था, और एक एक करके फिर मैंने बच्चों से कहा कि चलो पैर छूना शुरू करो। हमारी बेटियाँ पैर नहीं छूती हैं, तो बस उसने पैर नहीं छुए और बाकी सब ने अच्छे से लिया इनका आशीर्वाद। फिर हम गए नीचे अपने सोसाइटी में, और वहाँ तो बस जो ही धमाल हो रही थी। पूजा के बाद में हमारे यहाँ ताला नहीं लगता, इसलिए एक एक करके गए। पहले मेरे हस्बैंड गए बच्चों को लेके, फिर जब वो ऊपर आ गए फिर उसके बाद में मैं नीचे गई। इनके साथ में थोड़ा सा मैंने भी मस्ती करी, और बच्चों के साथ में इन लोगों को भी पटाखे वगैरह जलवाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि शगुन है। पटाखे तो ज़रूर, भले आप एक फुलझड़ी जलाइए आप, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पटाखों से डर लगता है, मैं नहीं जला पाती। इतने पटाखे जलाए लेकिन इन लोगों का मन नहीं भरा। अभी भी मम्मा 10 मिनट रुक जाओ, मम्मा 15 मिनट रुक जाओ, पापा आके जलवा के लेके गए, अब मैं आई हूँ। बट स्टिल अभी भी चलो 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 मैंने कहा अब बस। भाई का बेटा आया था ना, उसको जाना था, फिर रात में ही निकलना था, मुझे नहीं पता था, बट वो रात ही में चला गया। भाई आ गया था उसको लेने के लिए। तो जो भी चीज़ें मेरे पास घर पर थोड़ी थोड़ी सी रखी हुई थी, जैसे प्रसाद भी मुझे रखना था, तो लैया वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने प्रसाद में रखी। मिठाई उसके लिए
आइसक्रीम, वेफर्स, टॉफ़ीज़ एंड वॉटेवर, ये पटाखे वगैरह और कैश जो भी मतलब मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल था, बिकॉज आई वॉज़ नॉट अवेयर कि वो आएगा, और आएगा भी तो वो इतनी जल्दी चला जाएगा। मुझे लगा कि भैया दूर तक वो रुकेगा, तो जो भी चीज़ें मेरे पास घर पर थोड़ी थोड़ी सी मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ मैं उसको दे सकती हूँ या उसको खाने पीने में पसंद है, वो सारी चीज़ें मैंने उसे पैक करके दे दी। एंड येस, उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा आई थी। जैसे ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, एक्चुअली में हमें गिफ्ट उनको वही करना चाहिए जो चीज़ें उन्हें खाने में अच्छी लगती हैं, जिस चीज़ों को वो एन्जॉय कर सकें। ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए या अपना नाम करने के लिए हम चीज़ें दे दें और बच्चों को वो चीज़ें ना पसंद आए। उसको भेजने के बाद में फिर लास्ट में बस मैंने खाना खाया, बाकी सब लोग खा चुके थे। इतनी थकान हो चुकी थी इस टाइम पर, एज सच खाने का कुछ मन नहीं था, लेकिन फिर भी खाना तो ज़रूरी था। तो मैं बहुत आराम से दोनों पैरों को अच्छे से फोल्ड करके मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। बाकी सब लोग खा चुके थे और आज के खाने में था पालक पनीर, नॉट मटर पनीर, पालक पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी और साथ में सूरन, जो कि मैंने थोड़ा सा ऐसे ही चख लिया था, वो मैंने नहीं खाया, और साथ में राइस और पापड़ एंड एवरीथिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आप लोगों ने दिवाली कैसे मनाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किस डे पे मनाई ये भी ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब।